अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुकद्दस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़, अपडेट्स और साथ अपना तजिया शेयर करूंगा। आज अनपैक करने के लिए मेरे पास बहुत सी न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं, लेकिन सबसे पहले आप सब दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपने ये डी बैंक के ऊपर मैंने एक छोटी सी पोस्ट की है। बल्कि आप दोस्तों में से अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो अगर आप डी बैंक, जो कि एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक ऐप है, इस ऐप को अगर आप खोलें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं ये स्ट्रीम का एक बटन बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो क्रिप्टो के बड़े बड़े स्मार्ट एनालिस्ट हैं, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, वो यहाँ पे स्ट्रीम में आके मुख्तलिफ किस्म के अपने एनालिसिस वगैरह शेयर करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ट्विटर पे है। इसका और ट्विटर का फ़र्क यह है, ट्विटर में तो आप ओवरऑल हर किस्म की मालूमात देखते हैं ना, यहाँ पे सिर्फ आपको क्रिप्टो से रेलिवेंट अपडेट्स वगैरह मिलेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टैब है। यहाँ पे पिछले दिनों मैंने डी बैंक की एयर ड्रॉप फार्मिंग के हवाले से वीडियो अपलोड की थी, आप दोस्तों के साथ शेयर की थी। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी ये इस पोस्ट पे जाके नीचे यहाँ ट्रस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो मुझे इससे बेनिफिट होगा कि मैं इनका 1000 ट्रस्ट जो वेब3 बैच है, वो बैच जो है वो मिंट कर सकूंगा। अभी करंटली जब मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ, उस वक्त तक तो मेरे ऊपर इस डी बैंक प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी ने भी मेरे पे ट्रस्ट का इजहार नहीं किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी जितनी कम्युनिटी है, मुझे मालूम है मेरी कम्युनिटी में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ प्यार करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। अगर आप इसका कुछ इजहार करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये मैंने लिंक दिया हुआ है आपको डी बैंक का। आपने इस लिंक को क्लिक करना आपने कुछ नहीं, सिंपल इस लिंक को खोल के यहाँ एक ट्रस्ट का बटन बना हुआ है कि ट्रस्ट दिस पोस्ट, कि आप इस पोस्ट के ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं। और मैंने पोस्ट को ऐसा कुछ नहीं की, सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट की है कि आप मेरे ट्रस्ट लेवल को इंक्रीज कर दें। अगर आप करेंगे तो मैं इनका वेब3 जो बैच है 1000 ट्रस्ट का, वो मिंट कर सकूंगा। ठीक है, अगर आपने इसकी एयर ड्रॉप फार्मिंग की वीडियो वॉच नहीं की है, इल्म आलम पे वैसे ऑलरेडी मौजूद है। अगर आपने नहीं वॉच किया है तो मैं क्रिप्टो 101 चैनल पे आपके लिए मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूं, जिसमें मैं डी बैंक की एयर ड्रॉप फार्मिंग के हवाले से आपको गाइड करूंगा। ठीक है, अब मार्केट की अपडेट्स की तरफ आते हैं। सबसे बड़ी अपडेट, KuCoin के ऊपर एक टोकन लिस्ट हुआ है श्रैप के नाम से। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये देखें Shrap.USD। इसके ऊपर अभी ट्रेड करके आप कैसे अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं उसको बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये क्या गेम है, बड़ी अमेजिंग, बड़े रियलिस्टिक ग्राफिक्स वाली और 1% शूटर गेम है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे GTA है, जैसे फोर्टनाइट, इस तरह की जो एक्शन गेम्स हैं जिनको देख के बंदे को थ्रिल फील होता है, ये उस तरह की गेम है। मैं अभी आपको थोड़ा सा इसका एनालिसिस करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस गेम को बैक करने वाले इनके जो पार्टनर्स हैं, ये देखें ट्रिपल ए लेवल की ये गेम है। जो गेमर्स हैं उनको ऑलरेडी पता है ये ट्रिपल ए का क्या मतलब है। मैं अभी आपको इसके ग्राफिक्स दिखाता हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा इनके ग्राफिक्स देख के। अब इसमें KuCoin के ऊपर अगर आप इनकी एक कैंपेन चल रही है, अगर उस कैंपेन में आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको ये अपना एक्सट्रैक्शन पैक देंगे। उस एक्सट्रैक्शन पैक में वो जो 1% जो गेम प्ले करेगा वो NFT करैक्टर आपको मिलेगा, या उस एक्सट्रैक्शन पैक के अंदर कोई कॉस्मेटिक्स हो सकती हैं, लाइक उनकी स्किन वगैरह हो सकती है, और जो दीगर इन गेम एसेट्स हैं वो एक्सट्रैक्शन पैक्स में निकल सकते हैं। ये जो एक्सट्रैक्शन पैक 3 किस्म के हैं, लाइट है, मीडियम है, हैवी है, और इनकी प्राइसेस भी साथ लिखी हुई हैं, $20, $50, $100। फिर उसके बाद ये जो कैंपेन है ये कल से स्टार्ट हुई है 7 नवंबर से, और ये 21 नवंबर तक चलेगी। आपने करना कुछ नहीं, सिंपल आपने यहाँ जब मैं ये जो लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जब आप उस लिंक को खोलेंगे तो यहाँ पे आप अपने टेलीग्राम या ट्विटर के जरिए अकाउंट साइनअप करेंगे। जैसे ही साइनअप करेंगे तो ये 6 तरीके से आप इस कैंपेन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे ऊपर आपने KuCoin का जो यूज़र आईडी है, UID जिसे बोलते हैं, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपने KuCoin पे अकाउंट नहीं बनाया, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे रेफरल लिंक से KuCoin को ज्वाइन करें। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो भी आपको मिल जाएगा, और स्क्रीन पे अगर आप KuCoin.com वेबसाइट खोल भी लेते हैं या ऐप आप यूज़ करते हैं, और अगर आप रजिस्ट्रेशन साइन अप की तरफ जाते हैं तो वहाँ रेफरल कोड की ऑप्शंस होती हैं। वहाँ पे ये मेरा जो स्क्रीन पे आपको कोड नज़र आ रहा है, ये कोड एंटर करें। जब आप साइन अप करेंगे तो आपको यूज़र ID मिलेगा, वो UID आपने यहाँ पर एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे फिर उसके बाद ट्विटर पे इन दोनों को फॉलो करना है, डिस्कॉर्ड सर्वर पे इन दोनों को ज्वाइन करना है, और लास्ट में यहाँ पे आपने श्रैप कॉइन की या तो KuCoin के ऊपर तकरीबन 200 श्रैप जो टोकन्स हैं उनकी या तो ट्रेड करनी है, या आपने 200 जो श्रैप ये जो टोकन्स हैं इनको कहीं से भी आपने डिपॉजिट करना है, क्योंकि ये सिर्फ KuCoin पे लिस्टेड नहीं है, ये बाइबिट पे भी मेरा ख्याल है लिस्टेड है, और 1-2 और एक्सचेंजेस पे आपको ये टोकन लिस्टेड नज़र आ जाएगा। अब आते हैं इनकी जो गेम का थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दिखाता हूं। ये देखें ज़रा, ये देखें,
देखने हैं कैसे रियलिस्टिक आपको ग्राफिक्स नज़र आ रहे हैं। ये जो गेमर्स हैं, ओबियसली मैं खुद तो गेम्स प्ले नहीं करता, मेरा पुत्र जो है वो लगा रहता है रोज़ कोई ना कोई इस तरह की गेम जो है, तो बड़ी हैवी गेम है और साथ एपिक गेम्स में बाकायदा उनके स्टोर के ऊपर ये गेम लिस्ट भी हो गई है। मैं तो समझता हूँ, और साथ मैं ओपन सी पे देख रहा था, इनके NFTs की कलेक्शन भी ऑलरेडी लिस्टेड है और NFT की तकरीबन 100 इथीरियम से ज़्यादा इस वक्त ट्रेड हो चुकी है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इनकी ये जो करैक्टर्स हैं NFTs करैक्टर, इनकी फ्लोर प्राइस जो है वो 0.13 इथीरियम के ऊपर है। सुबह जब मैं इसको स्टडी कर रहा था उस वक्त 0.18 इथीरियम से, यानी ये इसकी जो फ्लोर प्राइस है मज़ीद नीचे डाउन हुई है और मज़ीद भी नीचे जा सकती है। मैंने एक दो NFTs जो मुझे अच्छी लगी हैं उनकी मैंने 0.05 इथीरियम की एक बिड लगा दी है। इन केस के अगर फ्लोर प्राइस नीचे गिरती है तो हम इसके NFT की ट्रेड वगैरह भी ले सकते हैं। अब आप इसके जो श्रैप टोकन है KuCoin के ऊपर, उसकी आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई टोकन लिस्ट होता है किसी भी एक्सचेंज के ऊपर तो स्टार्ट में उसकी प्राइस में आपको खासी वोलेटिलिटी नज़र आती है। अभी ये 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखें तो अच्छा खासा आपको प्राइस में वोलेटिलिटी, यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे डंप हुई है। यहाँ से मुझे ऐसे लगता है प्राइस जो है साइडवेज इसी तरह चलती है आपको नज़र आएगी। अब इस सूरत हाल में दो किस्म की आप ट्रेड के बेनिफिट उठा सकते हैं, वो है बॉट ट्रेडिंग। बॉट ट्रेडिंग के हवाले से ये जो हफ्ता गुजरा है उस हफ्ते को मैंने एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, उम्मीद करता हूँ वो आपने वॉच कर ली होगी। उनमें मैंने आपको दो ट्रेड्स की ऑप्शन दी थी, एक थी मार्टिनगेल और एक थी स्पॉट ग्रिड के अंदर AI प्लस जो ट्रेड थी। उन दोनों ट्रेड को आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं मार्टिनगेल को करता हूँ तो ये टोकन सामने, ये पेयर मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है, श्रैप USDT। तो आपके पास बैलेंस होना चाहिए, ये स्क्रीन पे आपको मेरा बैलेंस नज़र आ रहा है, $660 के करीब है। अब यहाँ पे आपने मार्टिनगेल की ट्रेड लगानी है, मैं आपके सामने लगाता हूँ। यहाँ पर मैं परसेंटेज ड्रॉप को 1% करता हूं, यानी अगर श्रैप की इस वक्त जो करंट प्राइस है जो कि तकरीबन 10 सेंट के करीब है, इससे अगर 1% प्राइस डाउन होगी तो मेरा ऑर्डर जो है वो लग जाएगा। और ये जो मैक्सिमम पोजीशन है उसको मैं इंक्रीज करता जाऊंगा, तकरीबन मैं 8 करता हूं और साथ में नीचे मल्टीप्लायर जो है वो मैं 2 करूंगा। इसका मतलब ये है, मल्टीप्लायर का मतलब ये है कि पहला मेरा 1% पे ड्रॉप होगा तो मेरा टोकन बाय हो जाएगा। अगर तो यहां से ये जो मैंने प्रॉफिट 2% आपको नजर आ रहा है कि 2% जैसी प्रॉफिट हो तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए, फिर नई ट्रेड का हम इंतजार करेंगे। अगर 2% प्राइस पंप नहीं करती है, वहां से मजीद प्राइस नीचे चले जाती है, तो अगली बार जब नीचे जाए तो मेरा जो मल्टीप्लायर, पहले मैंने एक टोकन बाय किया मिसाल के तौर पे, अब जब मैंने दूसरी बार नीचे से बाय करना तो एक नहीं होगा बल्कि 2 होगा। उससे मजीद प्राइस नीचे जाएगी तो फिर 2 नहीं होगा बल्कि 4 होगा, मजीद नीचे जाएगी 4 नहीं होगा 8 होगा। इस तरह नीचे बाय होता जाएगा अनटिल अनलेस कि वो जो लास्ट बाइंग प्राइस है उससे प्राइस 2% ऊपर पंप नहीं हो जाती। जैसे ही 2% प्राइस ऊपर पंप होगी और मेरा वो सारा जो ऑर्डर है वो सेल हो जाएगा और उसमें से मेरी कॉस्ट भी सारी निकल जाएगी और साथ मेरा प्रॉफिट भी बुक हो जाएगा। ये वाली ट्रेड यहाँ पे मैं आपके सामने अच्छा, यहाँ पे मैं 8 पोजीशन सेट नहीं करता, इसको 7 के साथ करके देखते हैं। 7 के साथ मोस्ट प्रॉबेबली मैं ले सकता हूँ ट्रेड। $650 की मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ 7 पोजीशंस के साथ, और जैसे ही 1% प्राइस जो है वो ड्रॉप होगी तो ये मेरा बाय ऑर्डर जो है वो लगता जाएगा। जितना नीचे जाती जाएगी मेरी पोजीशन लगती जाएंगी अनटिल ये जो मेरी 7 मैंने पोजीशन सेट की हैं ये सारी फिल नहीं हो जाती। और ये बड़ा अमेजिंग जो है मार्टिनगेल जो इनका बॉट ट्रेडिंग फीचर है, इसको आप लाजमी यूज़ कीजिएगा। ठीक है, मार्केट की दीगर अपडेट्स की तरफ आते हैं। मैटिक जो है इस वक्त मेरी जो फेवरेट क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट है उसमें पंप कर रहा है। उसके पीछे संदीप ने अभी एक ट्वीट किया है, उसने आने वाले वक्त में कुछ अपडेट के हवाले से एक हिंट दिया है, शायद उसकी वजह से मैटिक की प्राइस भी जो है पंप होती हुई ना आपको नज़र आ रही है। और चेन लिंक की प्राइस कल मैंने इंटेंसिवली इसको कवर किया था, उम्मीद करता हूँ मेरी आपने कल की वीडियो वॉच की होगी। अभी भी आज इस हवाले से 2-4 अपडेट्स हैं, मैं अभी शॉर्टली आपके साथ शेयर करता हूँ। अब मार्केट की तरफ आते हैं। सबसे पहले BTC ऐसे लग रहा है कि इस जो 35,000 के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 35,000 से BTC की प्राइस जो है दोबारा $40-45,000 तक जाएगी। फिलहाल तो बार बार इस रेंज को $35,440-450 की रेंज को बार बार ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक ब्रेक नहीं हुई और प्राइस जो है बड़ी टाइट रेंज में। ये अगर आप देखें तो ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की थी, कल भी इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट जो है वो ट्रेड हो रही थी। फिलहाल अगर टेक्निकली देखा जाए तो प्राइस अभी भी इस खास रेंज के अंदर है। मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं 2 किस्म के सेंटिमेंट्स हैं। कुछ कहते हैं यहाँ से प्राइस जो है अब ऊपर ही जाएगी, कुछ कहते हैं कि मार्केट ने
एक बार नीचे लाजमी विजिट करना है। अब नीचे वाला विजिट जो है वो 31,500 की प्राइस है। मैंने BTC 32,000 की रेंज में सेट किया हुआ है बाय ऑर्डर। इन केस के प्राइस करेक्शन करती है तो 32,000 के ऊपर मैं ऑल इन हूँ BTC की ट्रेड के ऊपर। फ्यूचर ट्रेड लूँगा इस उम्मीद के साथ कि वहाँ से प्राइस जो है दोबारा रिकवरी करेगी तो मुझे ट्रेड का बेनिफिट होगा। अभी मैं BTC के ऊपर कोई ट्रेड नहीं ले रहा अभी। अच्छा, कल प्राइस क्यों पंप की, ये मैं आपके साथ एक ट्वीट शेयर करता हूँ जिसमें एडम का कहना यह है कि जब भी US ट्रेजरीज की ऑक्शंस वगैरह होती है तो उसके बाद BTC प्राइस जो है एक बड़ी लेग बना के पंप करती है। मुझे इसकी कोरिलेशन की समझ नहीं आई, लेकिन बहरहाल ये जो कल जो प्राइस पंप किया उसके पीछे जो US ट्रेजरीज की ऑक्शन हुई है, उस ऑक्शन की वजह से BTC की प्राइस जो है वो पंप हुई है। लेकिन अगर हम फंडामेंटल्स देखें BTC की तरफ तो उसकी तरफ देखें, ये डेली आल्ट कॉइन्स, ये भी एक यूट्यूब सोशल मीडिया क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है। इनकी वीडियोस अक्सर मैं वॉच करता रहता हूँ, इनसे लर्न करता रहता हूँ। इन्होंने एक ट्वीट शेयर किया है, ये कहते हैं जी कि बिटकॉइन के ऐसे एड्रेसेस जिनके पास एटलीस्ट $1,000 की वर्थ का बिटकॉइन है वो तकरीबन 8 मिलियन एड्रेसेस है, यानी 80 लाख बिटकॉइन के एड्रेस ऐसे हैं जिनके अंदर मोर देन $1,000 का BTC है। आज ग्लासनोड की रिसर्च रिपोर्ट भी मैंने स्टडी की है, पिछले हफ्ते की जो रिपोर्ट इन्होंने पेश किया, इसकी समरी सिर्फ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस रिपोर्ट में बड़ा इंटेंसिवली BTC उसके फ्यूचर माजी के साथ कंपेयर उन्होंने किया, लेकिन एग्जैक्टिव समरी में सारा जिस्ट आपको सारा जो है इंफॉर्मेशन इनकी एग्जैक्टिव समरी में ही मिल जाएगी। कहते हैं जी बिटकॉइन की सप्लाई इस वक्त क्वाइट टाइट है, मतलब बहुत टाइट है जो सप्लाई करंट इस वक्त ट्रेडेबल है। उसमें से इनलिक्विड सप्लाई, होल्डर की सप्लाई और लॉन्ग टर्म होल्डर की सप्लाई इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई पे है। इनलिक्विड सप्लाई कौन सी सप्लाई है जो कि ट्रेडेबल नहीं है, होल्डर्स की कौन सी है जो कि बड़ी देर से होल्ड करके बैठे हुए हैं, और लॉन्ग टर्म होल्डर ऑब्वियसली वो नीचे उसका भी चार्ट है, वो मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करता हूं। उसके बाद वो कहते हैं कि जो शॉर्ट टर्म होल्डर्स हैं उनका स्पेंडिंग बिहेवियर भी वो मार्केट के सेंटीमेंट के साथ साथ चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। जब से प्राइस 30,000 की वैल्यू से ऊपर गई है, और अब तो खैर 35,000 की रेंज में, उस वक्त से शॉर्ट टर्म होल्डर्स भी अपने बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं। और साथ उन्होंने कहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो 30,000 से लेके 33,000 की रेंज को क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि यहां से प्राइस अगर तो ऊपर रहती है तो बुलिश है, यहां से प्राइस अगर नीचे जाती है तो फिर प्राइस जो है बुलिश नहीं है बल्कि बैरिश ही है। ये लॉन्ग टर्म होल्डर्स का ये चार्ट है जी, जिसमें देखें ऑलमोस्ट सारे ये जो ऑल टाइम है जो लास्ट एक्टिव 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 5 ईयर्स के आपको जो वॉलेट्स नज़र आ रहे हैं वो भी अपने ऑल टाइम हाई पे आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये ग्लासनोड की रिसर्च बता रही है कि फंडामेंटली BTC का बुल रन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जितनी शॉर्ट लिक्विडिटी है, अगर इसकी डिमांड बढ़ती है ETF की वजह से, हाल्विंग की वजह से, और फॉर एनी अदर रीज़न अगर डिमांड बढ़ती है तो BTC की प्राइस बड़ी बड़ी आपको लेग बनाती हुई नजर आ रही है। ठीक है, आएंगी आपको। अब आते हैं मार्केट की अगली सबसे बड़ी अपडेट, जिसका कल भी मैंने आपके साथ जिक्र किया था। बिटकॉइन ने फाइनली अपने Web3 वॉलेट के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है। अब Web3 वॉलेट जो है इसके ऊपर मैं अलग से सोच रहा हूं कि क्रिप्टो 101 के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं कि कैसे आप अपने बाइनांस अकाउंट के साथ अपना ये जो Web3 वॉलेट इन्होंने अभी लॉन्च किया है वो Web3 वॉलेट, वैसे तो बाइनांस का ऑलरेडी बाइनांस वॉलेट भी था, बाइनांस का जो ट्रस्ट वॉलेट है वो भी बाइनांस भी उसको बैक कर रहा है। गो के जो ट्रस्ट वॉलेट है लीगली वो बिल्कुल सेपरेट एक एंटिटी है, बट अगर कंपेयर किया जाए बाइनांस के साथ लीगल एंटिटी के साथ, लेकिन ये जो इनका Web3 वॉलेट है इसका और ट्रस्ट वॉलेट का थोड़ा डिफरेंस है। एक तो ट्रस्ट वॉलेट जो है एक नॉन कस्टोडियल वॉलेट है, यानी अगर आप ट्रस्ट वॉलेट पे अपना क्रिप्टो वॉलेट क्रिएट करते हैं तो वो वॉलेट आपके डिवाइस के ऊपर उसकी प्राइवेट कीज़ जो है वो सेव होती हैं, या वो अगर आपके पास प्राइवेट की महफूज हैं, सीड फ्रेजेस महफूज हैं, तो आप किसी भी और डिवाइस पे अपने वॉलेट को इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ये जो Web3 वॉलेट बाइनांस ने लॉन्च किया है, ये Web3 वॉलेट कस्टोडियल वॉलेट है। ये मल्टी इस तरह इसको मल्टी बोलते हैं, यानी 1 से 3 इसकी कॉपीज़ होंगी, जिसमें बाइनांस के सर्वर के पास भी इसकी एक्सेस होगी, आपके पास भी एक्सेस होगी, यानी इन अदर वर्ड्स ये कस्टोडियल वॉलेट है। लेकिन इसमें पोटेंशियल क्या है? इसमें पोटेंशियल ये है कि आपको अपने क्रिप्टो वॉलेट में फ़ंड ट्रांसफ़र करने, वहाँ पे ट्रेड करने, फंड्स को ब्रिज करने, ये सारे काम आप अपने उस वेब वॉलेट में बाइनांस के अकाउंट को लिंक करके कर सकते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। इस हवाले से मैं जैसे कहा कि मैं देखता हूँ, इसको स्टडी करता हूँ कि अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत है या नहीं।
अगर ज़रूरत हुई तो मैं अलग से आपके साथ वीडियो बना के शेयर करूंगा। अच्छा, उसके बाद बाइनांस के हवाले से एक और अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये लेयर जीजी एक ट्विटर अकाउंट है, इन्होंने कहा जी कि बाइनांस के ऊपर जो भी टोकन लिस्ट होते हैं, इतफाक से लिस्टिंग के बाद उसकी प्राइस जो है वो पंप होती है और सम टाइम डंप भी होती है। जिनमें से रिसेंट जो टोकन्स हैं, ऑडी है, मीम है, स्लिशिया का टाई है, फिर उसके बाद NTRN है, ये है। और उनके बकौल नेक्स्ट जो टोकन लिस्ट हो सकते हैं उनमें से ये पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, जिसमें XDC नेटवर्क है, रोलबिट बहुत पॉपुलर गैम्बलिंग एक टोकन है, ये भी अभी तक बाइनांस के प्लेटफॉर्म पे लिस्ट नहीं हुआ। अगर ये लिस्ट होता है तो उसकी प्राइस, टून कॉइन जो टेलीग्राम का है उसके हवाले से आपके साथ मैं वीडियो शेयर करता हूँ कि अभी थोड़ी देर में लास्ट में आपके साथ उसका एनालिसिस करता हूँ। पिछले 3 दिनों से टून कॉइन की प्राइस जो है वो पंप हो रही है और टून कॉइन भी अभी तक बाइनांस पे लिस्ट नहीं है। जब वो भी लिस्ट होगा तो इसकी भी एक अलग हाइप होगी। फिर उसके बाद ये मेरा ख्याल है बाकी तीनों जो हैं टोकन अभी लॉन्च नहीं हुए इनके एयर ड्रॉप फार्मिंग के हवाले से, और ये टोकन लॉन्च होना है। जब भी ये टोकन लॉन्च होंगे और इनकी एयर ड्रॉप इनकी बाइनांस के ऊपर लिस्टिंग होगी तो आपने इन टोकन्स को, सारे टोकन्स को क्लोजली वॉच करना है। जैसे लिस्टिंग होगी इनकी प्राइस जो है वो अच्छी खासी पंप हो सकती है। चेनलिंक की प्राइस क्यों, मैंने आपको कल भी बताया था, और जो मैं कल आपको बताया था आज मैं आपको कुछ और चीज़ें हैं जो मैं साबित करना चाहता हूं कि रियल वर्ल्ड एसेट कितना बड़ा मुझे पोटेंशियल नज़र आ रहा है। क्यों मैं उम्मीद करता हूं कि रियल वर्ल्ड बेस जो क्रिप्टो करेंसीज है उसमें सरमायाकारी करने से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। ये ग्रे स्केल के हवाले से ज़रा देखिएगा। ग्रे स्केल का जो चेन लिंक, इनका जो ट्रस्ट, इनका प्रोजेक्ट है जिस पे जो इंस्टीट्यूशनल सरमायाकारी होती है उसका प्रीमियम इस वक्त 200 गुना है। चेन लिंक की इस वक्त जो करंट प्राइस है वो तकरीबन, मेरा ख्याल है यहाँ पे हम देख रहे थे कोई 13-14 डॉलर है, लेकिन यहाँ पे चेन लिंक जो है तकरीबन 39-40 डॉलर पे ट्रेड हो रहा है, यानी 200 गुना से भी ज़्यादा, 200% से भी ज़्यादा की प्राइस पे वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है उसको बाय कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ग्रे स्केल के ट्रस्ट को क्यों बाय कर रहे हैं, वो बराह रास्त सस्ता टोकन जाके वो एक्सचेंजेस से या क्रिप्टो मार्केट से क्यों नहीं खरीद रहे? इस वजह से क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशनल सरमायाकार होते हैं ये ग्रे स्केल में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हालांकि ग्रे स्केल उनके सरमायाकारी के ऊपर इनसे एनुअल फीस चार्ज करता है, मैनेजमेंट या ऑपरेशनल फीस जो है जिसको प्रीमियम बोलते हैं। ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये जो हमारे तरह आम रिटेलर की तरह अकाउंट साइन अप किया और वहाँ से जब दिल चाहा बाय किया, जब दिल चाहे सेल किया, ये ऐसे नहीं करते। तो इन अदर वर्ड्स अगर चेन लिंक का टोकन 200% प्रीमियम पे ग्रे स्केल जैसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल सरमायाकार जो है वो सरमायाकारी करते हैं, तो मेरा ख्याल है ये भी उस मेरी ओपिनियन को बैक करता है जो मैंने आपके साथ कल शेयर की थी। ठीक है, इसके अलावा एक और खबर, HSBC मेरा ख्याल है UK बेस ये मल्टी नेशनल बैंक है, इन्होंने भी रिपल के साथ, रिपल की एक फर्म है स्विट्ज़रलैंड में मैटिको, इनके साथ अभी पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट की है जिसमें वो जो रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं, खसूसन जो US ट्रेजरीज हैं, जो सिक्योरिटीज़ हैं, उनके टोकनाइज वर्जन जो है वो अपने क्लाइंट्स के लिए, उसकी कस्टडी के लिए ये प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो ये सारी वो कुछ चीज़ें हैं जिसकी बेस पे मैंने आपको कल एनालिसिस शेयर किया था कि रियल वर्ल्ड एसेट टोकन को आपने बहुत सीरियस लेना है अगर आप क्रिप्टो मार्केट में सरमायाकारी कर रहे हैं। तो ये है जी संदीप की ट्वीट। संदीप ने कहा है आर यू रेडी, 9 नवंबर को यानी कल और 14 नवंबर को कुछ अपडेट्स वगैरह होनी है, उसी की वजह से आपको मैटिक की प्राइस जो है आपको पंप होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा जी, ग्राफ के हवाले से जो मैं आपको कह रहा था, शायद कल या परसों मैंने आपको बताया था कि ग्राफ ने भी कोई अनाउंसमेंट कर दिया और फाइनली वो अनाउंसमेंट हो गई है। द ग्राफ, ये ग्राफ है क्या? ग्राफ वैसे तो टेक्निकली अगर आप कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गैको में जाएंगे तो ये AI बेस आपको टोकन नज़र आएगा, लेकिन ग्राफ इटसेल्फ एक इंडेक्स Web3 इंडेक्सिंग प्रोटोकॉल है। अब ये क्या चीज़ है आपको ऐसे नहीं समझ, बिल्कुल ऐसी है जैसे गूगल है। आपको गूगल पे आपको कोई भी मालूमात चाहिए और नेट से कुछ सर्च करना हो तो आप क्या करते हैं, गूगल को खोलते हैं, वहाँ पे लिखते हैं हाउ टू मेक अ हलीम, हाउ टू मेक अ फूल या एनीथिंग जो आप गूगल से पूछते हैं। तो गूगल क्या करता है, पूरी दुनिया की जो वेबसाइट है उन सारी वेबसाइट की इंडेक्सिंग करता है। तो जो बंदा गूगल की सर्विस को यूज़ करता है, वहाँ पे सर्च करता है, उसको रेलिवेंट जो मालूमात है गूगल का जो सर्च इंजन है वो दिखा देता है। ये जो ग्राफ है ये क्रिप्टो टेक्नोलॉजी का, क्रिप्टो मार्केट का एक गूगल है। ये Web3 जितनी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी इंडेक्सिंग का प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे रिटेलर्स की तरह हम लोग जाके सर्च वगैरह नहीं करते। यहाँ पे जो ब्लॉकचेन डेवलपर्स हैं उन्होंने जब कोई चीज़ सर्च करनी हो किसी ब्लॉकचेन
की या किसी भी टोकन प्रोटोकॉल के हवाले से कोई भी उनको मालूमात चाहिए हो अपना कोई चीज़ डेवलप करने के लिए, तो वो ग्राफ को यूज़ करते हैं। तो ये यूँ समझ लें कि ग्राफ जो है दीगर क्रिप्टो करेंसीज और इनके मार्केट के जो बड़े बड़े प्लेयर हैं सारे इसके ग्राफ के क्लाइंट्स हैं। तो ग्राफ ने अभी एक नया ब्लॉकचेन डाटा सर्विस जो कि एआई असिस्टेड बेस है वो लॉन्च किया है, जिससे मैं समझता हूँ इनका जो जीआरटी टोकन है उसके मजीद ग्रो होने के चांसेस हैं। इनकी इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन बढ़ेगी तो ओबियसली जीआरटी की टोकन की प्राइस भी आपको अप्रिशिएट होती हुई नजर आएगी। मार्केट की दीगर कुछ अपडेट्स की तरफ आते हैं। क्रैकन ने अनाउंसमेंट की है कि क्रैकन भी कुछ ब्लॉकचेन डेवलपर्स जिनमें से पॉलीगॉन की टीम के साथ वो कॉन्टैक्ट में है, मैटर लैब जिन्होंने मेरा ख्याल है जीरो नॉलेज सिंक जो है ब्लॉकचेन डेवलप की है उनके साथ हैं, और द नील फाउंडेशन और कुछ और ब्लॉकचेन डेवलपर्स हैं जिनके साथ वो कॉन्टैक्ट में हैं, और वो भी कोइनबेस की तरह अपनी लेयर 2 ब्लॉकचेन जो है वो लॉन्च करना चाहते हैं। और मुझे नहीं, आई एम नॉट श्योर कि पता नहीं क्रैकन जब ये क्रैकन जो है, और क्रैकन भी जो है यूएस क्रिप्टो एक्सचेंज है, टॉप एक्सचेंज आप कह लें। तो जैसे कोइनबेस ने अपनी L2 चेन तो लॉन्च की लेकिन अपना कोई टोकन लॉन्च नहीं किया, शायद क्रैकन भी जब लेयर 2 लॉन्च करे तो अपना टोकन लॉन्च करे। TokenFi और DWF लैब्स ने आपस में पार्टनरशिप की है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसमें मेरा ख्याल है DWF जो है उनको वो मार्केट मेकर बना है, उनसे सस्ते टोकन लिए हैं फ्लोकी इकोसिस्टम का ये जो TokenFi है, ताकि ये इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन कोई पार्टनरशिप वगैरह करवा के इनका जो टोकन है उसकी इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन जो है इंक्रीज करवाएं। सर्कल के हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है कि अगले साल वो अपना IPO करने जा रहा है, यानी कि ये पब्लिकली लिस्टेड ट्रेडेबल एक कंपनी बनने जा रहे हैं और ये ब्लूमबर्ग जो है वो रिपोर्ट कर रहा है। मेरी नज़र में ये क्रिप्टो मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। अच्छा, आप में से ऐसे दोस्त जो कि लीनिया चेन की एयरड्रॉप फार्मिंग कर रहे थे, लीनिया क्या चेन है? ये मेटामास्क की अपनी चेन है। अगर आप उसकी एयरड्रॉप फार्मिंग करना चाहते हैं तो इन्होंने एक क्वेस्ट वगैरह लॉन्च की है इंटरैक्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे जाके ये जितनी इनकी क्वेस्ट हैं इन सारी क्वेस्ट को आप पार्टिसिपेट करें। इन केस कि अगर लीनिया अपना टोकन लॉन्च करता है तो आपको ये फ्री में एयर ड्रॉप मिल सकते हैं, ठीक है। लास्ट में ये मैं एक NFT के हवाले से बड़ी खूबसूरत ये ट्विटर थ्रेड मैंने सारा स्टडी किया, मैं चाहता हूँ आप भी इसको स्टडी करें। लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। मुख्तसर आपको बता देता हूँ, ये इन्होंने एक्चुअली मुझे एजुकेट किया। मैं ये समझता था कि जितने NFT प्रोजेक्ट्स हैं उन सब के NFTs जो हैं, जो हम इमेजेस वगैरह देखते हैं, वो सारे ऑन चेन ब्लॉकचेन के ऊपर आते हैं, जबकि हकीकत ये है, ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है। मार्केट के सिर्फ कुछ NFT प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी ब्लॉकचेन के ऊपर आपको ग्राफिक्स इमेजेस वगैरह आपको ब्लॉकचेन के ऊपर सेव नजर आएंगे। बाकी ज्यादातर जो NFTs कलेक्शन है उनके किसी और थर्ड पार्टी सर्वर्स हैं जहां पे सिर्फ आपको ब्लॉकचेन के ऊपर URL नजर आएगा, ब्लॉकचेन का एड्रेस नजर आएगा उस इमेज का, यानी उस इमेज का जो मेटा डाटा है वो आपको नजर आएगा। बाकी जो एक्चुअल वो इमेजेस है, जो ग्राफिक्स हैं, वो किसी और थर्ड पार्टी जो सर्वर्स हैं वहां पे महफूज होते हैं। तो अगर वो जो NFT क्रिएटर है किसी भी वक्त वो सर्वर को बंद कर देता है तो आपके NFTs जो हैं आपसे मतलब उसको आप एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो इन NFT मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हुए आपने ये भी कंसीडर करना है कि क्या जिस NFT के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या उसके जो ग्राफिक्स हैं, उसके जो इमेजेस हैं जिसको आप बाय कर रहे हैं, वो ऑन चेन सेव हैं या कि ऑफ चेन सेव हैं, ठीक है।